हमेशा की तरह आज भी एक मुफीद सॉफ्टवेयर आपके लेके आए हैं। ये सॉफ्टवेयर उन शॉपकीपर्स के लिए सूटेबल है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं या होल सेल का काम करते हैं। इस सॉफ्टवेयर की मदद से वो अपने पूरे शॉप के सिस्टम को जो है वो डिजिटल कर सकते हैं और पेपरलेस कर सकते हैं। अगर दूसरे अल्फाज में कहना चाहें तो बिल्कुल उसको करप्शन फ्री कर सकते हैं और हर चीज़ का एक रिकॉर्ड मौजूद होगा। तो वीडियो पे आगे बढ़ने की से पहले अगर तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। ये वो सॉफ्टवेयर, इसको मैं सॉफ्टवेयर को लॉगिन करके आपको सबसे पहले एक डेमो दिखा देता हूँ। जो ही मैं इसको लॉगिन करूँगा अब मेरे पास यहाँ पे एक मेन स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ये मेरे सारे ऑप्शंस हैं। अब सबसे पहले मैं स्टॉक परचेज़ में चला जाता हूँ कि आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से अपना स्टॉक मंगवाते हैं तो आप यहाँ से सबसे पहले आईडी सर्च कर लेंगे। मैंने एक शॉपकीपर ये कंपनी सेलेक्ट की हुई है, तलहा ट्रेडर्स मुल्तान। इनवाइस नंबर वो जो आपको बिल देते हैं अपना पर्ची काट के, वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं। अब जो जो प्रोडक्ट्स आपने ख़रीदने हैं, आपने लेमन बिस्किट ख़रीदना है, उसका रेट ये है, ठीक है। आप उससे क्वांटिटी कितनी पैक ख़रीदेंगे, मैं बिलफर्ज यहाँ पे कर देता हूँ जी 25 आपने डब्बे उससे ख़रीदे हैं। यहाँ पे बैलेंस शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, आगे आपने निम्को से ख़रीदी है, रेट उसका ये है और क्वांटिटी उसकी जितनी मकदार आप उसके, मैं यहाँ पे 40 कर देता हूँ तो यहाँ पे उसका टोटल बिल आ जाएगा। अब यहाँ से ये हमारे पास टोटल उसका परचेजिंग आ गई जितनी हमने उससे ख़रीदारी की। यहाँ मैं इसको अपडेट करूँगा और अगर यहाँ से मैं उसका प्रिंट लेना चाहूँ तो आज की डेट में कितना सामान है ये मेरे पास सारा उसका प्रिंट आ जाएगा कि मैंने आज की डेट में ये सामान इस भाई से ख़रीदा है अली यहाँ से। उससे मैंने लेमन बिस्किट के इतने पैकेट्स ख़रीदे हैं, निम्को के इतने पैकेट्स ख़रीदे हैं और इतना हमारा टोटल बिल बना है, इतना मैंने उससे सामान ख़रीद लिया है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम चले जाते हैं अपनी सेल स्क्रीन पे, सेल इनवाइस। अब मेरे पास ग्राहक आ गए, मैंने उसे सेल करना है, कोई भी चीज़ है। अब यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ। अगर तो वैसे नॉर्मली जिस तरह परचून है, कोई आता है आपके पास तो काउंटर सेल कर देंगे आप। अगर नहीं तो कोई पर्सन है तो उसे आप यहाँ से उसका नेम सेलेक्ट कर देंगे। आप उसके प्रोडक्ट आप सर्च करेंगे। लेमन बिस्किट उसने ख़रीदे हैं आपसे 4, वो ख़रीदता है, ठीक है। निम्को वो आपसे 2 ख़रीद लेता है, 3 ख़रीद लेता है। तो आप यहाँ पे उसका टोटल ऐसे बिल बनाएंगे। अब आपके पास टोटल वैल्यू वाले 975 रुपये की उसने ख़रीदारी की है। यहाँ से उसका नेट बिल आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ से चेक करना चाहते हैं कि आपको इस सेल पे प्रॉफिट कितना हो तो यहाँ पे आप टिक करके इस बॉक्स को चेक कर सकते हैं कि आपने 870 रुपये का ये सामान ख़रीदा था, 105 रुपये आपको यहाँ से बचत हुई है। आपने इसको सेव कर देना है। अब इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास टोटल सारी सेल इनवाइस आ जाएगी कि आपने ये सामान बेचा है और इतनी अमाउंट में आपका मतलब का सामान सेल हुआ है। टोटल 2 आइटम्स थे और ठीक है, कितनी मकदार में चीज़ें कितनी हुई हैं हमारे पास। यहाँ पे 4 निम्को हुई हैं, 3 निम्को हुई हैं और 4 जो है हमारे पास लेमन बिस्किट सेल है। तो टोटल यूनिट कितने हुए 7। तो यहाँ से आपके पास नेट बैलेंस आ जाएगा। आगे हमारे पास स्टॉक कैश रिकवरी कि हमने रिकवरी जो की है। अब यहाँ से हम रिकवरी करके काशिफ से हमने कितने लेने हैं 975 रुपये। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 975 रुपये, उससे वो मुझे देता है 600 रुपये कि बाकी अगली दफ़ा दे दूँगा। तो मैं उसकी रिकवरी करके उसको रिकॉर्ड में अपडेट कर दूँगा। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा वो। अब यहाँ पे है सप्लायर पेमेंट्स कि जिन से हमने सामान ख़रीदा है, सप्लाई ख़रीदी है। अब इनसे हम ख़रीदते होते हैं तो इनको हम करेंगे। अब इनका बैलेंस हमने कितना देना है 8200 रुपये हमने इनका देना है जो हमने सामान ख़रीदा है। अब इसमें से मैं इनको 5500 दे देता हूँ। 5500 नहीं बल्कि होगा इतना 600 बैलेंस होगा जो कि काशिफ से रिसीव किया है। मैं इसको सेव कर देता हूँ। अभी ये हमारे पास अपडेट हो गया।
उसके बाद स्टॉक रिपोर्ट में आ जाते हैं कि अब जितनी हमने देखा जाए तो नीम को हमने जितनी ख़रीदी थी इतनी एक हमने ख़रीदी थी, तो अब हमारे पास इतनी एक मकदार में बची हुई, जितनी आप सेल करते जाएंगे वहाँ से उतनी कट होती जाएगी। और आपके पास नीचे डिटेल में भी आ जाएगा कि आपकी दुकान में इस टाइम कितनी मालियत का माल पड़ा हुआ है और कितनी उसकी मालियत है। आपके पास सारी उसकी तफसील आ जाएगी, आपका सारा डिजिटल हो जाएगा सिस्टम। सो आउटस्टैंडिंग्स में ये है आपका उधार जो कि आपने वसूल करना है लोगों से। अब मैंने काशिफ से लेने 375 रुपये, 900 कुछ उसका बिल था, 600 उसने दे दिया, 375 बाकी। इसी तरह से बाकी जितने भी आपके कस्टमर होंगे सबका उधार की लिस्ट आप निकाल लेंगे, आपको वो लिस्ट दे देगा कि टोटल आपने उधार कितना लेना है, 375 रुपये आपने लोगों से लेने हैं। उसके बाद सप्लायर बैलेंस कि देना आपने कितना है। अब 8200 उसका था, उसमें से 600 हमने उसे दे दिया, बाकी 7600 कि हमने देने इतने हैं लोगों के, टोटल लेने इतने हैं और देने इतने हैं। उसके बाद आगे आ जाएगा हमारे पास सेल समरी। तो आज की हमारे पास सेल रिपोर्ट आ जाएगी कि आज की डेट में हमारी कितनी सेल हुई है। 975 रुपये की हमारी सेल हुई है। उसके बाद अगला हमारा सेक्शन है रिपोर्ट्स का, हम रिपोर्ट्स में आ जाते हैं। अब यहाँ पे कस्टमर ट्रांजैक्शन में आप ये देख सकते हैं कि किस कस्टमर को किसने आपसे किस तारीख से किस तारीख तक लगे कितना माल ख़रीदा है। अब ये उसकी टोटल डिटेल है काशिफ की, टोटल उसका हिस्ट्री जिस तरह बैंक स्टेटमेंट निकाल के दे देंगे जी इतने का आपने माल ख़रीदा, इतने पैसे दिए, इतने पैसे बचते थे, अब आपके बकाए इतने, वो टोटल आपको कस्टमर वाइज दे देगा हिस्ट्री डिटेल में। आगे सप्लायर ट्रांजैक्शन, इसी तरह वो भी जो आप ख़रीदारी करते हैं कि आपने किस तरह ख़रीदा, कितने की आपकी इनवाइस बनी, कितने आपने पैसे दिए, बकाया आपका कितना रहेगा, ये भी आपकी टोटल एक डिटेल आ जाएगी, तफसील आ जाएगी। उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट। अब ये आपको टोटल आज की डेट में दे देगा। आपने महीने का निकालना है तो आप महीने का सिलेक्ट करेंगे, एक दिन का निकालना है तो एक दिन का। ये आपको टोटल यहाँ पे डिटेल दे देगा, रिपोर्ट दे देगा कि 975 रुपये की आपकी सेल हुई है और आपकी ख़रीदी हुई चीज़ें 870 रुपये की थी, तो आपको मुनाफा इस सेल में से 105 रुपये का हुआ है। उसके बाद इनवाइस वाइज सेल समरी है, ये भी आप टोटल आ जाएगा कि किस बंदे ने क्या क्या ख़रीदा है वो और कितने ख़रीदारी की है, वो टोटल आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी। एक बार स्टॉक पोजीशन है कि आपके पास टोटल स्टॉक आ जाएगा, आपका स्टॉक इस टाइम कितने मालियत का स्टॉक आपकी दुकान में बचा हुआ है। उसके बाद बाकी ये आपके कस्टमर्स हैं, यहाँ से आप रिपोर्ट है कितने कस्टमर हैं आपसे जो मुस्तकिल तौर पर ख़रीदारी कर रहे हैं, और बाकी प्रोडक्ट्स कितनी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि आप इस टाइम बेच रहे हैं, और कितने की आप उसकी ख़रीदारी है, ख़रीद है, और कितने की उसकी सेल है। यहाँ पे वो टोटल सारी प्रोडक्ट्स होंगी, और यहाँ पे आप इनकम एक्सपेंसेस वगैरह आ जाएंगे, और बाकी यहाँ पे सेल परचेज, बाकी आपकी अगर रिटर्न आई है, कोई सेल रिटर्न है तो आप उसे रिटर्न कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपके पास रिटर्न आई है आप उसको रिटर्न कर सकते। यहाँ पे उसकी आप क्वांटिटी मेंशन करेंगे, प्रोडक्ट आइटम मेंशन करेंगे, और वो ऑटोमेटिकली रिटर्न में ऐड हो जाएगी। तो ये था वो सिस्टम जिसकी वजह से आप अपने टोटल होलसेल के बिज़नेस को मुकम्मल तौर पे ऑनलाइन कर सकते हैं और डिजिटल कर सकते हैं।